हेलो फ्रेंड्स। तो यूनी एग्ज़ाम्स पीसीएस पोर्टल पे आज फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम अपने जैसा कि हम ज्योग्राफी सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है, जिसमें कि हमने इंडियन ज्योग्राफी का जो भी पोर्शन है, जो भी क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जिन्होंने भी एक तरीके से अपना टॉपिक, अगर इंडियन ज्योग्राफी का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे सही टाइम है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का, क्योंकि अब एग्जाम भी जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही एक तरीके से आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आपका रिवीजन भी एक तरीके से सही ढंग से होगा। ठीक, तो जैसा कि अब हम जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी पे एक तरीके से बढ़ चुके हैं। पिछले 2 वीडियोस हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के डाले। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इसके साथ साथ मैपिंग से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं, उनको भी हमने देखा, और आगे के वीडियोस में भी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैपिंग को देखेंगे। ठीक, तो आइए आज के क्वेश्चंस देखते हैं और उनको शुरू करते लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कि द अर्थ्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको कि हम पोलर एक्सिस के नाम से भी जानते हैं, इज ऑलवेज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, जो अर्थ की जो एक तरीके से पृथ्वी की परिक्रमण धुरी जो है, ठीक, वो किस एंगल पे एक तरीके से झुकी हुई है या इंक्लाइंड है। पहला हमारा ऑप्शन है 23 डिग्री फ्रॉम द इलिप्टिकल एंगल, ठीक, 23.1, 24.5 एंड 23.5। तो काफी क्लोज ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, बट ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। हम सभी ने पढ़ा है कि अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्ट करती है अपने इलिप्टिकल, जो उसका इलिप्टिकल प्लेन है, कितना एंगल बनाती है उससे 23.5 डिग्री का एंगल हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो अगर टिल्ट की बात करें तो अर्थ जो है हमारा कुछ इस तरीके से, अर्थ का जो एक्सिस है कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, जहां पे ये नॉर्थ पोल हमारा हो जाता है, ये साउथ हो जाता है। ठीक, और ये जो प्लेन से इलिप्टिकल प्लेन है वहां पे जो एंगल हमें देखने को मिलता है 23 डिग्री का, 23.5 डिग्री का एंगल हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो अर्थ एक तरीके से रोटेट, अगर हम अर्थ के पर्सपेक्टिव में बात करें तो अर्थ हमारा जो डायरेक्शन है रोटेशन का, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। इस तरीके से कुछ हमें जो है रोटेशन देखने को मिलता है। फाइन, और ये इसका क्या है, एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि ये क्या है, प्लेन ऑफ इलिप्टिकल, ठीक, इक्लिप्टिक प्लेन है, और ये क्या है, कितना डिग्री एंगल बना रही है, 23.5 डिग्री का एंगल यहां पे देखने को मिल रहा है यहां पे। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ, बिग बैंग जो थ्योरी है वो किस चीज के बारे में, कौन से, किसको एक्सप्लेन करती है। ठीक, मैमल्स, आइस एज, यूनिवर्स हो गए, और क्या है, ओशन हो गए। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारा उत्तर होगा, बिग बैंग थ्योरी हमारे यूनिवर्स के बारे में बताती है कि यूनिवर्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है उसको समझाती है। ठीक, जैसे यूनिवर्स हो गया हमारा, मिल्की वे हो गया, या फिर जो सोलर सिस्टम है हमारा, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके बारे में ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और सबसे पहले इस थ्योरी को किसने दिया था, किसने प्रोपाउंड किया था या प्रपोज किया था, उसकी बात करें तो जॉर्जेस लेमैत्री नामक ये है बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने इस थ्योरी के बारे में सबसे पहले बताया था हमें, और उसके बाद इसको लेटर फर्दर इसको और ज्यादा एक्सप्लेन किया। ठीक है, किसने किया, रॉबर्ट वैगनर ने। ठीक, इन्होंने उसको फर्दर और एक्सप्लेन किया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मैच द टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जहां पे एक साइड ग्रासलैंड दे रखे हैं, ठीक, वहीं दूसरी ओर कॉन्टिनेंट या महाद्वीप दे रखे हैं, और हमें सही जो पेयर है उनको मैच करना है। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है लैनोज, जो ग्रासलैंड है वो हमें कहां पे देखने को मिलता है। इसकी अगर हम बात करें तो ये हमें साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जो लैनोज है ये क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ठीक है,
ट्रॉपिकल क्या है, ग्रासलैंड है। फाइन। ये वेनेजुएला और कोलंबिया का जो पार्ट है, जो हिस्सा है साउथ अमेरिका में, वहां पे देखने को मिलता है। ठीक एक उसी के जस्ट पास में ही ब्राजील में हमें कौन सा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखने को मिलता है, अगर हम बात करें तो वहां पे कैंपोज नामक जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखने को हमें मिलता है। फाइन। तो बाकी के जो 3 ऑप्शंस देख रहे हैं ये टेम्परेट ग्रासलैंड के एग्जांपल है। तो आइए पहले जो भी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है हम सबसे पहले उनको एलिमिनेट करेंगे। तो ए का हमारा क्या है, 4। ठीक, तो ऑप्शन ए में हमें नहीं मिल रहा है, उसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक, दूसरे में भी नहीं मिल रहा है और तीसरे में भी नहीं मिल रहा, तो यहां पे हमारी बात है वो एक ही ऑप्शन से बन गई। तो हमें जो अदर 3 ऑप्शन है वहां जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम की बात कर रहा हूं, वैसे अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको चारों ऑप्शंस देखने क्या है, अनिवार्य हैं, जरूरी हैं। ठीक है। तो अगर स्टेपीज की बात करें तो ये यूरोप में हमें देखने को मिलता है। यूरोप में और सेंट्रल एशिया का कुछ हिस्सा है, वहां पे ये पर्टिकुलर ग्रासलैंड देखने को मिलता है। और वो जो एरिया है यूरेशिया और सेंट्रल एशिया वाला, उसको ग्रेट स्टेपी रीजन के नाम से भी हम जानते हैं। फाइन। तो प्रेरीज जैसा कि हम जानते हैं नॉर्थ अमेरिका में हमें देखने को मिलता है, और वेल्ड ग्रासलैंड जो है ये साउथ अफ्रीका में हमें या अफ्रीका में देखने को मिलता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, आप यहां पे मैप में देख सकते हैं, ये जो आप शेडेड पोर्शन देख सकते हैं ग्रीन कलर में, ये क्या है, हमारा जो स्टेपीज वाला रीजन है, स्टेपीज ग्रासलैंड के बारे में बताता है। ठीक है, ईस्टर्न, एक तरीके से ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया का हिस्सा मिलके हमारा स्टेपीज रीजन में आता है, और इसको ग्रेट स्टेपी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा सवाल क्या कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग लेक्स इन करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया वाइज। हमें जो है गिवन लेक्स को अरेंज करना है, किस क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अवरोही क्रम जिसको हम बोलते हैं। पहला हमारा क्या है, ग्रेट बियर, दूसरा है बैकाल, तीसरा है विक्टोरिया लेक, और हमारा जो चौथा है वो क्या है, लेक सुपीरियर। ठीक, तो अगर हम बात करें तो सबसे जो एक तरीके से एरिया वाइज सबसे बड़ा हमारा है लेक सुपीरियर। फाइन। लेक सुपीरियर के हमारा उसके बाद क्या है, लेक विक्टोरिया, 4 के बाद 3 हो जाएगा हमारा। फाइन। और लेक विक्टोरिया के बाद बैकाल लेक हमारा 3rd पोजीशन पे आ जाएगा, और एट द एंड हमारा ग्रेट बियर लेक हमें देखने को मिलेगा। मतलब 4 3 2 1। ठीक, यहां पे हमारा क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 4 3 2 1 किस ऑप्शन में मिल रहा है, 4 3 2 1 ऑप्शन ए यहां पे हमें देखने को मिल रहा है, और यही हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक, ग्रेट बियर लेक की बात करें तो ये कनाडा में हमें देखने को मिलता है। ठीक, बैकाल लेक की बात करें तो ये कहां पे है, रशिया में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम लेक विक्टोरिया की बात करें तो ये अफ्रीका में मिलता है, और 3 कंट्रीज इससे बॉर्डर शेयर करते हैं, और इसको हम मैप में और अच्छी तरीके से देखेंगे ताकि और आसानी से हम इसको समझ सकें। ठीक है, और सुपीरियर लेक की बात करें तो ये यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे देखने को मिलता है। ठीक है, और लेक सुपीरियर ग्रेट लेक्स जो जिसके अंदर 5 लेक्स हमें देखने को मिलते हैं उसका हिस्सा है, और उसमें से ये सबसे बड़ा है। ग्रेट सुपीरियर लेक में सुपीरियर लेक जो है सबसे बड़ा है। फाइन। तो आइए हमारा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मैप के थ्रू हम अगर देखें तो यहां पे हमें हमारा जो लेक सुपीरियर है, या 5 ग्रेट लेक्स के अंदर जो 5 लेक्स आते हैं, वो अगर हम उसको देखें तो हमारा ये हो जाएगा लेक सुपीरियर। ठीक है, और ये है लेक मिशिगन, जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं। देन आफ्टर हमारा लेक ह्यूरॉन हो जाएगा, और उसके बाद लेक इरी और लेक ओंटारियो। ठीक, तो ये पांचों लेक मिलके ग्रेट लेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसको ऑर्डर में लगाइए, वेस्ट टू ईस्ट क्रम में बताइए, या किसी भी क्रम में पूछ सकता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा सुपीरियर लेक। ठीक, सुपीरियर लेक के बाद क्या है, मिशिगन लेक। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या है, लेक ह्यूरॉन आ जाएगा। ठीक है, लेक ह्यूरॉन के बाद क्या है, लेक इरी है।
और लास्ट में हमारा लेक ओंटारियो। तो ये 5 क्या है हमारे जो ग्रेट लेक्स का हिस्सा है और इस ऑर्डर में वेस्ट टू ईस्ट इनका ये ऑर्डर होगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक। और अगर इन लेक्स की बात करें तो इनमें से जो 4 लेक है, अगर मिशिगन को हम छोड़ दें तो चारों लेक जो है कनाडा और यूएस दोनों से ही बॉर्डर अपना शेयर करते हैं, ठीक। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ मिशिगन पूछ सकता है कि ग्रेट लेक्स में से कौन सा लेक है जो एक तरीके से पूरी तरह से यूएस में स्थित है या सिचुएटेड है, ठीक। तो उस केस में हमारा उत्तर हो जाएगा लेक मिशिगन। और उसके अलावा जो चारों 4 अदर लेक्स है वो क्या करते हैं, दोनों ही देशों से जो है अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, फाइन। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और यहां पे अगर हम देखें ये हमारा क्या है, लेक विक्टोरिया, हमें ये देखने को मिलता है, फाइन। लेक विक्टोरिया, तो कौन कौन से देश जो है बॉर्डर शेयर करते हैं या इस लेक को शेयर करते हैं। पहला है हमारा तंजानिया, ठीक, तंजानिया हो गया ये वाला पोर्शन। उसके बाद ये केन्या भी शेयर करता है, केन्या में इसका काफी जो है थोड़ा सा हिस्सा देखने को हमें मिलता है, और युगांडा, ठीक। तो ये 3 कंट्रीज हैं जो विक्टोरिया लेक्स को शेयर करते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम मैपिंग करते जाएंगे, ठीक है। और ये हम देख सकते हैं ये क्या है हमारा लेक बैकाल, जो कि कहां पे है, रशिया में हमें देखने को मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट लेक है ये। अगर इसकी बात करें लेक बैकाल की तो बहुत सारे इसके फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो ये क्या है, ओल्डेस्ट लेक है, ओल्डेस्ट और डीपेस्ट लेक है इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व की बात करें तो ये क्या है, सबसे पुराना, लगभग 25 मिलियन ईयर्स, ठीक है, 25 मिलियन ईयर्स क्या है ये पुराना है, ठीक। और इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको गैलापागोस ऑफ रशिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा गैलापागोस, गैलापागोस की अगर बारे में बात करें तो ये एक आइलैंड है इक्वाडोर कंट्री का, ठीक। साउथ अमेरिका की अगर बात करें तो साउथ अमेरिका के, अगर ये साउथ अमेरिका है तो यहां पे हमें इक्वाडोर देखने को मिलता है, ठीक। तो उसके वेस्ट में गैलापागोस आइलैंड देखने को मिलता है। और इस आइलैंड की खास बात क्या है कि यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, वैरायटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना है, प्लांट्स और एनिमल्स की, बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक। और इसी वजह से इसका नाम गैलापागोस ऑफ रशिया लेक बैकाल का इसी वजह से पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे भी इस लेक में भी जो है या इसके आसपास का जो रीजन है वहां पे भी जो बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा है, फौना है, बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। इसी वजह से इसको ये नाम दिया गया है, ठीक। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे पर्ल ऑफ, इसको साइबेरिया भी बोलते हैं, पर्ल ऑफ साइबेरिया भी इसको बोला जाता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से 1996 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इसको इंक्लूड किया गया, फाइन। तो ये क्या है, बहुत सारे इसके फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। और अगर हम बात करें कि अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो इंडिया में जैसा कि हम सब ने इस लेक के बारे में सुना है, वुलर लेक। तो वुलर लेक को क्या बोलते हैं, बैकाल ऑफ इंडिया, ठीक। वुलर लेक को हम बैकाल ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखनी है आपको, मे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फाइन। तो ये हो गया इसके बारे में। जैसा कि ग्रेट लेक के बारे में बात करें तो कनाडा में हमें ग्रेट बियर लेक देखने को मिलता है, ये जो छोटा सा आइलैंड देख सकते हैं। और उसके ठीक साउथ में हमें एक और इंपॉर्टेंट लेक देखने को मिलता है, जो अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस में हमें देखने को मिलता है, वो क्या है, ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है। तो इन दोनों लेक्स के बारे में हमें ध्यान रखना है कि दोनों ही जो है कनाडा में हमें देखने को मिलती हैं, फाइन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स हैज जनरली बीन कंसिडर्ड टू बी लिटिल आइस एज। किस पीरियड को जो है लिटिल आइस एज के तौर पे हम देखते हैं या जानते हैं, ठीक। तो अगर इसकी बात करें लिटिल आइस एज की तो ऑप्शन सी जो है हमारा 1650 एडी से लेके 1817 एडी, ये जो ड्यूरेशन है, ठीक है, ये जो ड्यूरेशन है इसको हम बोलते हैं लिटिल आइस एज, फाइन। इसको क्या बोलते हैं, लिटिल आइस एज, ठीक। और इसको किसने दिया था, अगर
इस ड्यूरेशन को किसने बताया था इसके बारे में? तो फ्रैंकोइस नामक एक व्यक्ति थे। ये क्या थे? जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इसके बारे में, इस जो टाइम पीरियड के बारे में बताया था, और बहुत सारे लोगों ने इस ड्यूरेशन के बारे में बताया, और इसी वजह से इस जो टाइम पीरियड है अलग अलग सोर्सेज के द्वारा अलग अलग जो है ड्यूरेशन दिया जाता है। जैसे अगर नासा की बात करें तो नासा के हिसाब से जो लिटिल आइस एज जो पीरियड है वो 1500 एडी से लेके 1850 एडी तक वो क्या करते हैं, मानते हैं। और कोई तीसरे अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसके टाइम पीरियड में मे भी थोड़ा बहुत हमें डिफरेंस देखने को क्या होता है, मिल जाएगा। ठीक, तो एक तरीके से बात करें तो 16 से 19 सेंचुरी के बीच ये पीरियड आता है। तो ये क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्न में से किसकी औसत जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, किसकी क्या है, एक तरीके से लोएस्ट है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट मीन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक, तो अगर हम इसकी अगर बात करें लोएस्ट प्रोडक्टिविटी की, तो यहां पे जो एक तरीके से टेम्परेट ग्रासलैंड है, ऑप्शन सी, उसकी जो नेट प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, सबसे लोएस्ट है। ठीक है, तो हमारा सी जो है आंसर हो जाएगा। फाइन, तो अगर हम यहां पे इन चारों ऑप्शंस में अगर ऑर्डर की अगर बात करें तो सबसे जिसकी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो जाएगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बाद क्या हमारा आएगा, टेम्परेट फॉरेस्ट कह सकते हैं हम। ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट आएगा। और थर्ड पोजीशन पे हमारा यहां से क्या आ जाएगा, ट्रॉपिकल सवाना। फाइन, ट्रॉपिकल सवाना फॉरेस्ट। और लास्ट में जो है हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड आ जाएगा। ठीक, टेम्परेट ग्रासलैंड, तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो चलिए, तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट्स इज लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी जो गोलार्ध है, कौन सा जो डेजर्ट है वहां पे लोकेटेड है, देखने को मिलता है। पहला है कालाहारी, दूसरा गोबी डेजर्ट, तीसरा है चिवावा, चौथा है सहारा डेजर्ट। ठीक, तो यहां हम अपने ऑप्शंस को अगर देखें तो कालाहारी डेजर्ट जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलता है। ठीक, जो कालाहारी जो नामीबिया वाला एरिया, बोत्सवाना और नामीबिया वाला हिस्सा है, वहां पे ये देखने को मिलता है। ठीक है, फाइन, तो कालाहारी डेजर्ट जो है वो किसके लिए फेमस है, किस ट्राइब के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि यहां पे बुशमैन ऑफ कालाहारी, बुशमैन जो ट्राइब्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक, तो गोबी डेजर्ट की बात करें तो ये मंगोलिया में हमें देखने को मिलता है। कहां पे, मंगोलिया में। चिवावा की अगर बात करें डेजर्ट की तो ये कहां पे है, मेक्सिको। मेक्सिको और यूएस दोनों के ही बॉर्डर पे आता है, ये एग्जिस्ट करता है। और चिवावा की बात करें तो ये एक मेक्सिको का क्या है, एक स्टेट है। ठीक, इसी नाम पे क्या है, मेक्सिको में एक स्टेट है या राज्य आप कह सकते हैं। फाइन, सहारा डेजर्ट की बात करें तो ये जो नॉर्दर्न अफ्रीका का पोर्शन है वहां पे हमें देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, अगर आंसर की अपनी बात करें तो कालाहारी आंसर हमारा हो जाएगा। फाइन, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। तो उससे पहले अगर हम मैप में अगर जैसा कि क्लियरली देख सकते हैं, यहां पे ये क्या है, चिवावा डेजर्ट। ये काफी एक तरीके से बात करें तो अननोन डेजर्ट है, जिसके बारे में ज्यादातर हम नहीं देखते या नहीं सुनते। ठीक, और हमें कई बार जो है कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको आप देख के जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे वहां से पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इधर है हमारा मेक्सिको है, ये यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स है। तो दोनों के ही बॉर्डर पे ये पर्टिकुलर जो डेजर्ट है वो लाई करता है। ठीक है, तो अगर चिवावा की बात करें तो चिवावा नाम का एक डॉग का ब्रीड भी आता है, काफी छोटे और काफी देखने में काफी अट्रैक्टिव होते हैं। फाइन, इनकी जो साइज होती है जैसा कि आप देख सकते हैं काफी छोटी होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो उससे पहले अगर हम बात करें जो मेजर डेजर्ट्स जो नॉर्थ अमेरिका रीजन में या यूएस और एक तरीके से मेक्सिको वाले रीजन में जो देखने को हमें मिलते हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो
ग्रेट बेसिन डेजर्ट हो गया एक हमारा, जो मेजर डेजर्ट्स हैं उनकी हम बात करेंगे सिर्फ। फाइन, तो यहां पे आप देख सकते हैं येलो जो पोर्शन दिख रहा है दैट इज ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ठीक है। उसके ठीक उसके नीचे मोहावे डेजर्ट या मोजावे डेजर्ट जिस नाम से हम जानते हैं, ठीक। तो ये हमारा रॉकीज माउंटेन में पड़ता है, देखने को मिलता है, ठीक है। उसके नीचे आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन देख सकते हैं क्या है, सोनोरम डेजर्ट, जिसके बारे में हमने पहले क्वेश्चंस में देखा है, ठीक। तो अगर इसके क्या है, सोनोरम डेजर्ट, ठीक। और चिवावा के बारे में जैसा कि हमने अभी देखा यूएस और मेक्सिको के बॉर्डर पे। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं जो नॉर्थ अमेरिका में हमें देखने को मिलते हैं। फाइन, और ये डेजर्ट्स एक तरीके से जितने भी डेजर्ट्स अगर हम उनको ध्यान से देखें तो ये रेन शैडो जोन में आते हैं, ठीक। रेन शैडो जोन में आने का क्या मतलब है कि जो रेनफॉल है, जो वर्षा है, वो इनको कम मिलती है। फाइन, इनको कम वर्षा मिलती है और इसी वजह से ये सूखा या ड्राई रीजन है या डेजर्ट हम कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें जो विंड्स है एक तरीके से यहां पे क्या है, जो एक तरीके से दूसरी साइड है वहां पे जो है ज्यादा रेनफॉल मिलती है, खासकर से जो रॉकी माउंटेन का वेस्टर्न साइड है यहां पे आपको रेनफॉल मिलेगी, बट जो इसका ईस्टर्न साइड है या रेन शैडो जोन है वहां पे बारिश कम मिलेगी और इसी वजह से क्या है ये डेजर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहां पे हमसे पूछा जा रहा है, ठीक। पहला क्या है हमारा, वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल, यहां पे क्या दिया हुआ है, तुगेला, ठीक है। तो अगर हम वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल के बारे में अगर बात करें तो तुगेला जो है वाटरफॉल हमारा हाईएस्ट वाटरफॉल नहीं है, ठीक। जैसा कि हम सब जानते हैं जो एंजल फॉल्स है, एंजल फॉल्स वो क्या है हमारा वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल है, जो कि वेनेजुएला में हमें देखने को मिलता है, ठीक। कहां पे मिलता है, वेनेजुएला में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो एक तरीके से हम यहां अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहां में हमें जो हमारा आंसर है वो हमें मिल चुका है, दिस इज नॉट करेक्ट, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, और जबकि तीनों बाकी जो बचे हुए वो करेक्ट है। जिसमें कि हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक क्या है, लेक सुपीरियर, सभी जानते हैं हम। वर्ल्ड्स हाईएस्ट जो नेविगेबल लेक है वो क्या है, लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका जो है हाईएस्ट जो नेविगेबल लेक है, ठीक है, वो देखने को मिलता है। और ये अगर इसकी बात करें तो ये पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे लेक टिटिकाका देखने को मिलता है। और वर्ल्ड का सेकंड जो डीपेस्ट लेक है वो क्या है, लेक तंगैनिका, ठीक। लेक तंगैनिका जो है वर्ल्ड का सेकंड डीपेस्ट लेक है, ठीक। तो मेजर पोर्शन इसका एक तरीके से तंजानिया में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और कंट्रीज से ये बॉर्डर शेयर करती है, ठीक। ये पर्टिकुलर जो लेक है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। फाइन, तो आइए चलते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं दिस इज लेक टिटिकाका और ये अपना बॉर्डर जो शेयर कर रही है बोलीविया से और पेरू से, ठीक। तो ये हमारा हो गया। यहां पे ये कहां पे पड़ता है, साउथ अमेरिका में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। तो ये क्या है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक है इन द वर्ल्ड, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्या है हमारा, अफ्रीका में हमें लेक तंगानिका देखने को मिलता है, ठीक। यहां पे ये पोर्शन देख सकते हैं आप, जो एक तरीके से स्ट्रेच है, लंबा स्ट्रेच है, वो क्या है, लेक तंगानिका। यहां पे आप और अच्छे से इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज लेक तंगानिका। और अगर किस किस कंट्रीज से ये बॉर्डर शेयर करता है इसकी अगर बात करें तो तंजानिया, मेजर पोर्शन जो है तंजानिया में हमें देखने को मिलता है, ठीक। कुछ पोर्शन जाम्बिया में भी देखने को मिलता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो से भी शेयर करता है और बुरुंडी से भी जो है कुछ हिस्सा ये जो लेक है वो शेयर करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये क्या है, लेक सुपीरियर के बारे में यहां पे बताया जा रहा है, ठीक है, जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में डिटेल में। फाइन, ये क्या है हमारा लेक सुपीरियर, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हमें देखने को मिलता है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड,
ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक, लेक बैकाल, लेक ह्यूरॉन, विक्टोरिया लेक, लेक विनिपेग। इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो आंसर होगा लेक बैकाल। हमने आपको इसके बारे में जब बैकाल लेक के बारे में डिस्कस करें तो उसी टाइम पे बताया था कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट और डीपेस्ट लेक है, और इसके बारे में और भी बहुत सारे बातों के बारे में हमने एक तरीके से बात किया था। ठीक है, ये कहां पे है? रशिया में है। ठीक, लेक ह्यूरॉन की बात करें तो ये कहां पे? यूएस में। यूएस और कनाडा जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक, तो कौन सा लेक जो है, ग्रेट लेक्स का कौन सा जो लेक है वो हिस्सा है, बट वो पूरी तरीके से क्या है? यूएस में स्थित है। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो हमने आपको बताया था कि जो लेक मिशिगन है, ठीक है, ये पूरी तरीके से यूएस में एग्जिस्ट करता है। और इसके अलावा जो 4 और लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स का जो हिस्सा है, वो दोनों ही देशों से जैसे अपना बॉर्डर शेयर करती है। फाइन, तो लेक विनिपेग कहां है? ये हमारा कनाडा में हमें देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही क्या है? सुमेलित नहीं है। फाइन, तो हम यहां पे अगर बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो पहला हमारा क्या दिया है? ग्रैंड कुली। ग्रैंड कुली यहां पे क्या दिया है? कोलंबिया रिवर। तो ये जो है हमारा बिल्कुल सही है, सही जो है सुमेलित है। ठीक, ये हमें यूएस में देखने को मिलता है। कहां पे मिलता है? यूएस में देखने को हमें ये मिलता है। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो हूवर डैम जो है वो कहां पे, किस रिवर पे एग्जिस्ट करता है? यहां पे हमें टेनेसी दिया हुआ है। हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि हूवर जो डैम है, जब हम डैम्स टॉपिक अपना पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि हूवर डैम जो है वो टेनेसी रिवर पे नहीं है। तो किस रिवर पे है? कोलोराडो रिवर पे ये है। ये भी कहां पे है? यूएस में हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो अगर बाकी जो अगर बात करें, चूंकि हमारा नॉट पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये नूरक की अगर बात करें तो ये वक्ष रिवर पे है, और कहोरा बस्सा की बात करें तो ये ज़ैम्बेज़ी रिवर पे हमें देखने को मिलता है। ठीक, ज़ैम्बेज़ी रिवर ये कहां पे है? अगर बात करेंगे इस पर्टिकुलर डैम की तो ये मोजाम्बिक, अफ्रीका में मोजाम्बिक कंट्री में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पे हमें देखने को मिलता है। और वहीं वक्ष की बात करें तो ये तजिकिस्तान में, कहां पे? तजिकिस्तान में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक जोन्स इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, एक तरीके से हम बात करें तो डिस्टेंस के ऑर्डर में हमें लगाना है ये वेरियस जो एटमॉस्फेरिक जो एक तरीके से लेयर्स के बारे में बताया गया है। तो अगर हम अर्थ से अगर हम ऊपर चले तो सबसे पहले हमारा कौन सा लेयर पड़ता है? ट्रोपोस्फेयर। ठीक, उसके ऊपर कौन सा है लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलता है। फाइन, उसके ऊपर हम जाएंगे तो हमें मेसोस्फेयर, और अंत में थर्मोस्फेयर देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि बाद में एक्सोस्फेयर जो कि स्पेस से मिल जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हमें ऑर्डर देखने को मिलता है। तो हमारा जो आंसर है अगर हम बात करें तो ट्रोपोस्फेयर 2 हो जाएगा सबसे पहले। ठीक, तो यहां पे तो हमें नहीं मिल रहा है इन दोनों ऑप्शन में, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक, फिर थर्मोस्फेयर। तो ऑप्शन डी में हमें ये पेयर जो एक तरीके से ये ऑर्डर देखने को मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं और क्लियरली समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। इसके बाद एक तरीके से हमारा एक्सोस्फेयर की बात करें तो ये क्या है? हमारा स्पेस वाला पार्ट है, हिस्सा है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से किसकी जो समुद्र तट रेखा है सर्वाधिक लंबी है। ऑप्शन है हमारे इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। तो अगर हम यहां पे बात करें तो कनाडा जो कंट्री है
सबसे ज्यादा जो कोस्ट लाइन हमें देखने को मिलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। ठीक, ये हमें देखने को मिलता है। फाइन। और कनाडा के बाद हम बात करें जो दूसरे नंबर पे जो कंट्री है वो क्या है, नॉर्वे। ठीक, नॉर्वे हमारा दूसरे नंबर पे आ जाता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें किसके बारे में, कोस्ट लाइन के बारे में बात करें। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप यहां पे ऑर्डर दे सकते हैं वेरियस कंट्रीज का, जो टॉप 10 कंट्रीज हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारा क्या है, कनाडा है, फिर नॉर्वे है, थर्ड पे हमारा इंडोनेशिया है और फोर्थ पे रशिया है। यूएस क्या है, काफी नीचे। अगर हम बात करें यूएस की रैंकिंग के बारे में तो 5th 6th 7th 8th, यूएस हमारा 8th पोजीशन पे है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना, ऑप्शन में आपको यूएस देके जो है फंसा सकता है एग्जामिनर। ठीक, तो वहां पे ध्यान देना है कि कनाडा, नॉर्वे जो ऊपर के टॉप 4 या 5 है आप उनको याद रखिए। ठीक है, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फाइन, तो इससे आपका एक तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि द ब्लैक होल जो है, द ब्लैक होल वाज फर्स्ट मेड नोन बाय, ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले किसने इंफॉर्मेशन दी थी, ये सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है हरमन बैंडी, सेकंड है मेघनाथ साहा, थर्ड है एस चंद्रशेखर और एक तरीके से डी क्या है, जेवी नार्लेकर। ठीक, तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा जो आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर। इन्होंने सबसे पहले 1935 में जो है ब्लैक होल के बारे में हमें बताया था, इंफॉर्मेशन दिया था। ठीक, लंदन में। ठीक, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी लंदन में। ठीक है, तो अगर हम ब्लैक होल की अगर बारे में बात करें तो इसका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके आसपास आते ही वो अट्रैक्ट कर लेता है और खींच लेता है। ठीक, उसका फिर एक तरीके से अता पता कुछ हमें नहीं चल पाता। फाइन, इतना ज्यादा इसका ग्रेविटेशनल पुल है या ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्टिंग फोर्स होता है इसका। ठीक, आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, इसमें से कौन सा जो है हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन है इन द वर्ल्ड। ठीक, पहला हमारा माउंट पिनातुबो, दूसरा माउंट किलिमंजारो, थर्ड इज माउंट ताल और फोर्थ क्या है, माउंट कोटोपैक्सी। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी जो है हमारा है माउंट कोटोपैक्सी, ये क्या है हमारा हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो ये गिवन ऑप्शंस में से हाईएस्ट है। अगर हम वर्ल्ड में हाईएस्ट जो वोल्केनिक माउंटेन की बात करें तो वो क्या है, ओजोस डेल सलाडो। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, साउथ अमेरिका में हमें कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं। ठीक, और माउंट अगर पिनाटाबू की बात करें और माउंट ताल की बात करें तो ये जो दोनों वोल्केनिक माउंटेन्स है ये कहां पे हैं, इसकी अगर बात करें तो ये फिलीपींस में हमें देखने को मिलती हैं। किस कंट्री में, फिलीपींस में देखने को मिलती है। ठीक, जबकि माउंट किलिमंजारो कहां है, ये अफ्रीका में है। ठीक, मेजर पोर्शन इसका केन्या में हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये क्या है, वोल्केनिक माउंटेन का आपको डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पे। ये इसका क्या है, वो एरिया है जहां से जो एक तरीके से लावा है वो इरप्ट होता है। ठीक, फिर वहां से ये धीरे धीरे ये फैलता है और यहाँ पे एक तरीके से डिपोजिशन होता है और जो वोल्केनिक माउंटेन है उसका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे आप अगर इसके टिप पे देखें तो आफ्टर वोल्केनिक जो इरप्शन के बाद यहाँ पे एक डिप्रेशन सा हॉलो या डिप्रेशन देखने को मिलता है, एक बाउल शेप देखने को मिलता है कुछ। अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से बाउल शेप। ठीक है, बाद में एक तरीके से रेन के तौर पे बारिश होती है तो वहां पे पानी भर जाता है और इसी को हम क्रेटर लेक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, क्रेटर लेक। ठीक, तो जो स्मॉलर हमें लेक्स देखने को मिलते हैं इस तरीके से जिसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर हम क्रेटर लेक के फॉर्मेशन की बात करें तो ये वॉल्केनिक इरप्शन के अलावा और भी इसके कारण है, जैसे मेट्रॉइड्स की वजह से भी जब ऊपर स्पेस से मेट्रॉइड गिरते हैं ऊपर से तो वो जहां एक तरीके से ग्राउंड पे जहां इंपैक्ट अपना डालते हैं वहां भी ऐसा कुछ डिप्रेशन देखने को मिलता है और बाद में जब उसमें पानी एक तरीके से उसमें एंटर करता है तो एक तरीके से वो क्या होता है, लेक बन जाता है।
तो जो छोटे इस तरीके के छोटे लेक्स है उनको क्रेटर लेक बोलते हैं, और इसी तरीके से जो बड़े लेक्स होते हैं उनको हम कैल्डेरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये क्या है, एक तरीके से आप यहां पे देख सकते हैं, यहां से जो मैग्मा है वो वेंट से होके एक पाइप के द्वारा होके जो है ऊपर जाता अर्थ की तरफ, जहां पे एक तरीके से प्रेशर काफी कम मिलता, वीकनेस जो क्रस्ट में जहां से वीकर रीजन होता है वहां से ये मैग्मा धीरे धीरे ऊपर जाता है और अंत में सरफेस पे इन द फॉर्म ऑफ लावा ये इरप्ट होता है। ठीक है, और जो भी यहां से बहुत सारे गैसेस या एक तरीके से जो भी रॉक वगैरह बाहर निकलते हैं एक्सप्लोजिव मटेरियल्स, वो धीरे धीरे क्या होते हैं इसके आसपास के रीजन्स में डिपॉजिट होते जाते हैं। तो इसी तरीके से जो वॉल्केनिक माउंटेन है उसका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो एक तरीके से ये इनसाइड स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से जो माउंटेन्स है वॉल्केनिक माउंटेन्स उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो आइए आगे चलते हैं। तो ये एग्जांपल देख सकते हैं आप, ये क्या है, क्रेटर लेक का एक एग्जांपल है। ठीक है, आपको ये क्रेटर लेक्स तभी दिखेंगे अगर आप अपने नेकेड आई से देखना चाहते हैं। तो आप अगर एक तरीके से जो भी वॉल्केनिक माउंटेन है, वैसे तो ये क्या है पॉसिबल उतना नहीं है, ठीक, एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसके टॉप पे अगर आप जो है क्लाइंब करके जाएंगे तभी आपको ये दिख पाएगा क्रेटर लेक। ठीक, तो उसी का ये आप डायग्राम देख सकते हैं। इसके अगर एग्जांपल की बात करें, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, क्या इंडिया में कोई क्रेटर लेक मौजूद है, तो इसका आंसर है यस। जो लोनार लेक है महाराष्ट्र में, ठीक, लोनार लेक महाराष्ट्र में, वो भी क्या है क्रेटर लेक का एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक साइड आपको वॉल्केनो दे रखे हैं, वहीं दूसरी ओर क्या है कंट्री के नाम दे रखे हैं। ठीक, और यहाँ पे आपको क्या करना है, मैच करना है। फाइन, पहला हमारा क्या है, कौन सा वॉल्केनो है, सबनकाया। सबनकाया वॉल्केनो के बारे में अगर बात करें तो ये पेरू में हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो यहां से अगर हम ऑप्शंस अगर एलिमिनेट करना चाहें तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। ठीक, बी भी हमारा क्या है एलिमिनेट हो जाता है और डी भी एलिमिनेट हो जाता है और बचता है सिर्फ एक, दैट इज ऑप्शन सी। और यही हमारा सही उत्तर क्या है पकड़ में आ गया एक ही जो है ऑप्शन से। फाइन, माउंट एटना की जैसा कि हम जानते हैं ये इटली में है। ठीक, माउंट कोलिमा की अगर बात करें तो ये कहां पे मेक्सिको में देखने को मिलता है, और वहीं माउंट मेरापी जो है इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। माउंट मेरापी जो है अक्सर क्या है इरप्ट होता रहता है। ठीक, स्मॉल अगर इरप्शंस की बात करें तो ये अक्सर होते रहते हैं। लास्ट टाइम 2020 में ये माउंटेन इरप्ट हुआ था, और अगर लार्जर स्केल की बात करें तो 2010 में काफी ज्यादा इरप्शंस यहां से देखने को हमें मिला था। फाइन, आइए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो बॉइलिंग लेक, बॉइलिंग लेक क्या कहता है, बॉइलिंग लेक के बारे में क्या बोल रहा है, लेक डोमिनिका। ठीक, तो ये हमारा क्या है बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। बॉइलिंग लेक कहां पे है, लेक डोमिनिका में। डोमिनिका क्या है, एक आइलैंड कंट्री है, इसका कैपिटल क्या है, रूसो। ठीक है, और ये इसके लोकेशन की बात करें तो कैरेबियन सी के रीजन में ये कंट्री पड़ता है। ठीक, वहां पे बहुत सारे कैरेबियन आइलैंड्स के बारे में हमने सुना है, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हमें देखने को मिलते हैं, तो उसी में से एक है डोमिनिका। ठीक, 5 फ्लावर लेक के बारे में अगर बात करें तो वो कहां पे क्या दिया है, मंगोलिया। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है इनकरेक्ट है, क्योंकि ये मंगोलिया में नहीं है, ये कहां पे है, चाइना में ये एग्जिस्ट करता है। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का उत्तर भी हो जाएगा, दैट इज 5 फ्लावर लेक अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि ये चाइना में स्थित है। ठीक, रेड लगून की बात करें तो ये कहां पे है, बोलीविया में है, और वहीं ग्रेट स्लेव लेक वो कनाडा में है। ग्रेट स्लेव की लेक के बारे में हमने मैप में भी इसके बारे में बात किया था कि ये कनाडा में देखने को मिलता है। ठीक है, ग्रेट बियर लेक भी क्या है, ठीक इसके ऊपर नॉर्दर्न साइड में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा आंसर जो है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पर्ल ऑफ साइबेरिया, इसके बारे में भी हमने बात कर लिया, पहले ही बात कर लिया था कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको बोलते हैं, लेक बैकाल जो कि रशिया में है, उसी को जो है हम
पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जानते हैं। फाइन, किसके नाम से जानते हैं? पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से। और इसी लेक पे एक आइलैंड भी है, ठीक, एक आइलैंड भी है जिसका क्या नाम है, अगर उसकी बात करें, उस आइलैंड की अगर हम बात करें तो ओल्खोन, ठीक, ये नाम है उस आइलैंड का, ठीक है। ओल्खोन आइलैंड है किस रिवर के बीच में? लेक बैकाल के, ठीक। आगे देखते हैं, अगला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन यूरेशिया। कौन सा जो है टेम्परेट ग्रासलैंड यूरेशिया में पाया जाता है? इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि यूरेशिया वाला जो रीजन है वहां पे और सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है वहां पे स्टेपीज जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सीधे से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फाइन, आगे देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में अगर लार्जेस्ट गिवन में से कौन सा लार्जेस्ट इकोसिस्टम है? ओशन, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन, ठीक। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए जो है हमारा ओशन, इट इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। तो इस क्वेश्चन को एक और फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जिसमें आपको ऑप्शंस में 4 अलग ऑप्शंस भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो एक ऑप्शन उसमें से हो जाएगा आपका बायोम, दूसरा बायोस्फीयर, ठीक है। एक ऑप्शन आपको दे सकता है लिथोस्फीयर और एक ऑप्शन आपको एक तरीके से क्या दे सकता है? हाइड्रोस्फीयर। तो ये 4 ऑप्शन देख के भी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। तो इस केस में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बायोस्फीयर, ठीक है। और अगर ये ऑप्शंस दे रखे हैं आपको तो यहां पे ओशन जो है हमारा लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड हमें देखने को मिलेगा। फाइन, तो इस तरीके से आज के क्वेश्चंस यही खत्म होते हैं। कल हम फिर जितने भी टॉपिक्स, जितने भी क्वेश्चंस वर्ल्ड ज्योग्राफी से रह गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और लगभग अगर कल हम बात करें तो जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी जो टॉपिक है, एक तरीके से प्रीवियस ईयर्स में जितने भी सवाल पूछे गए हैं अब तक 15 साल के बारे में बात कर रहे हैं हम, 15 ईयर्स, लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और कल जो है 15 ईयर्स के ये पूरे क्वेश्चन जो है खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो भी टॉपिक्स है, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, करंट से जुड़े जो भी टॉपिक्स है उनको हम लेके आएंगे। और इसके साथ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से जो भी सवाल पूछे गए हैं या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी हम लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे जो है हमारी जो प्रिपरेशन है और अच्छे से एक तरीके से हो सके, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।